अंग्रेजी में एक कहावत है कि एज यू सो सो शैल यू रीप, यानी जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। दहशतगर्दी की खेती करने वाले पाकिस्तान पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। इसीलिए पड़ोस का मुल्क पर उसी के पाले पोसे आतंकी वक्त पे वक्त बारूद बरसाते रहते हैं और आगे भी यही होना है। लेकिन दुनिया के ताकतवर देशों ने तय कर लिया है कि अब किसी भी मुल्क पर बारूद ही नहीं, एटम बम भी ना बरसें। P5 ग्रुप यानी अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन परमाणु हथियारों को कम करने पर सहमत हो गए हैं। बाकायदा बयान जारी कर कहा है कि कोई भी मुल्क एक दूसरे पर एटम बम नहीं बरसाएगा। लेकिन चीन के रहते ऐसा मुमकिन है? ये रिपोर्ट देखिए। आसमान दहल उठा था, जमीन थर्रा उठी थी। एक धमाका हुआ था जो सब खाक कर गया। 76 साल पहले पहली और आखिरी बार दुनिया ने महाविनाशक हथियार से कभी न भूलने वाली त्रासदी देखी थी, जब अमेरिका की अदावत ने जापान के 2 शहरों को राख के ढेर में तब्दील कर दिया था। लेकिन दुनिया ने इस तबाही से भी कुछ नहीं सीखा। पिछले 7.5 दशक के दौरान दुनिया में एटमी जखीरा हजारों गुना बढ़ता गया। लेकिन 2022 उम्मीदों की नई सुबह लेकर आया है। दुनिया के ताकतवर मुल्कों ने परमाणु हथियारों की भूख से तौबा कर ली है। अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन परमाणु हथियार कम करने पर सहमत हो गए हैं। 5 देशों ने माना है कि परमाणु युद्ध नहीं जीता जा सकता। इस बात पर भी सहमति जताई कि परमाणु युद्ध कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए। ये वो देश हैं जिनके पास दुनिया के 90% से ज्यादा परमाणु बम हैं। लेकिन अब यही देश दुनिया को परमाणु विभीषिका से बचाने के लिए एक साथ आ चुके हैं, जिसे लेकर बाकायदा एक संयुक्त बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हम साफ तौर पर मानते हैं कि परमाणु युद्ध कभी नहीं जीता जा सकता, इसलिए ये कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए। चूंकि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के नतीजे दूरगामी होंगे, इसलिए जब तक ये हथियार मौजूद हैं, उनका मकसद रक्षात्मक होना चाहिए। इन हथियारों के जरिए किसी भी देश पर हमला और युद्ध को रोकना चाहिए। तथा कथित P5 देशों का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन को लेकर तनातनी जंग के मुहाने पर पहुंच चुकी है। तो दूसरी तरफ चीन और अमेरिका भी एक दूसरे पर बारूद बरसाने के मौके के इंतजार में हैं। इसीलिए जिनपिंग के शागिर्दों को सुनना जरूरी है। चीन का हमेशा से मानना रहा है कि परमाणु युद्ध से जीत कभी नहीं हासिल की जा सकती है, इसीलिए इसे लड़ना भी नहीं चाहिए। चीन की इसी सोच ने 5 देशों को संयुक्त बयान में बड़ी भूमिका निभाई। चीन का मानना है कि एक दूसरे देशों पर परमाणु हमला भी नहीं किया जाना चाहिए। साझा बयान आपसी विश्वास बढ़ाने में मदद कर सकता है। समन्वय और सहयोग के साथ ताकतवर देशों के बीच कंपटीशन को बदला जा सकता है। माओ के वारिसों से ऐसी भलमनसाहत की उम्मीद कोई नहीं कर सकता है, लेकिन कहने में क्या जाता है। इसीलिए सवाल लाजमी है कि क्या दुनिया में परमाणु युद्ध कभी नहीं होगा? क्या कोई भी देश परमाणु हमला नहीं करेगा? क्या मानवता को महाविनाश के हथियार से निजात मिल चुकी है? चीन और जिनपिंग की उधारी वाले गुलाम पाकिस्तान के रहते ये मुमकिन हो ही नहीं सकता। इसीलिए दुनिया के सामने मीठी मीठी बातें बनाने वाले चीन के उप विदेश मंत्री ने बीजिंग लौटते ही अपना असली रंग दिखा दिया। चीन ने साफ कर दिया कि चीन अपनी जरूरत के मुताबिक परमाणु हथियार बनाता रहेगा। चीन पर होने वाले हमले को रोकने के लिए जरूरी परमाणु हथियार बनाएंगे। खास बात यह है कि अमेरिका की रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन अपना परमाणु जखीरा बेहद तेजी से बढ़ा रहा है। इस हिसाब से 2027 तक चीन के पास 700 से ज्यादा परमाणु बम हो सकते हैं। चीन ने इससे इनकार करते हुए अमेरिका को नसीहत देने में देर नहीं की। चीन की नीति हमारे देश की तरह पहले परमाणु हमला न करने की रही है, लेकिन जिस तरह से चीन ने एटमी जखीरा तैयार किया है, उससे बीजिंग के तानाशाह की मंशा पर सवाल उठने लाजमी है। अगर एक पल के लिए चीन पर भरोसा भी कर लें तो जिनपिंग के पिछलग्गू पाकिस्तान का क्या, जिसके हुक्मरान से लेकर आवाम तक जुबां पर एटम बम लिए फिरते हैं। लिहाजा ताकतवर देशों ने भले ही एटम बम को लेकर हाथ बांध लिए हों, लेकिन पाकिस्तान जैसे बर्बाद मुल्क पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे
सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।